कंट्रोवर्सी नहीं, पूरी मैम एग्री करेंगे, एक माइनर का नुकसान सबसे ज्यादा है, सब लोग फ्लरिश कर जाएंगे टाइम के साथ। जो वो छोटी वो लड़की है लेकिन ना, ऋतु जी यहाँ पे मैं ये भी चीज कहना चाहूंगी, अमिता जी भी आज मैंने देखा था पूजा जी के पैनल पे कह रही थी, मुझे ऐसा लगता है कि उस माइनर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पेरेंट्स को भी निभानी चाहिए, उसको भले ही वो सामने वाला ड्रैग कर रहा है लेकिन उनके पेरेंट्स को आगे आके उसको कवर करना चाहिए। मैम यही तो प्रॉब्लम है ना, हम सारे इस चीज पे लड़ रहे हैं कि उसने ये कर दिया, उसने ऐसे, क्योंकि आप ये देखो कि ये प्लांटेड है, ये लड़की प्लांटेड नहीं सुनो रेनू जी ऋतु जी, उसके पेरेंट्स उसके साथ हैं, मगर वो चैनल उसका है, वो क्वेश्चन उसके हैं, वो राज उन दोनों के एक दूसरे के पास हैं, तो जवाबदेही भी वो एक दूसरे ही करेंगे। आप ये मत सोचो कि अंशु अगर लाइव में बैठी है और कुछ बोल रही है तो उसके फादर या उसको मदर को अवेयरनेस नहीं है, वो है। वही तो कह रहे हैं ना, वो लड़की को डाला, एक मिनट, वो चैनल है, बिहाफ ऑफ मतलब पेरेंट्स बोल रही है, वो अपने पेरेंट्स को उस चैनल पे बिठा के बुलवा सकती है। चलो मैम तो वो भी बेनिफिट ऑफ डाउट देते कि अंकल आंटी नहीं मैम सुनिए सुनिए सुनिए, नहीं सुनिए मैम, जब आप एक बार बताओ, जब एक लड़की चैनल पे आके बोल रही है तो ये एलिगेशन लगा रही है कि कितने लोग एक अकेली लड़की को परेशान कर रहे हो, कितने लोग एक अकेली विधवा को परेशान कर रहे हो। अगर गलती से उसके मम्मी पापा आ भी जाएंगे तो ये तो और भी ज्यादा उनके ऊपर अटैकिंग मोड में आ जाएगी। आप ये भी तो देखो ना नैरेटिव वो कैसा सेट कर रही है अभी भी। मैं यही तो बोल रही हूं ना। और ऋतु जी दूसरी बात पता है क्या है, मुझे लगता है ऋतु जी दूसरी बात पता है क्या, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में आज तक ये था कि मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और फ्लैपी के बीच का चैनल वो है जो शायद कल को उनको एक प्लेटफॉर्म पे ला सकती है। ये बात मैंने रिकॉर्डिंग में भी सुनी थी कि मैं जाऊंगी, धीरे धीरे चीजें ठीक करूंगी और हम वापस एक उस नए वाले घर में सब इकट्ठे हो जाएंगे। मगर वो इतनी गंदे लेवल पे इनसिक्योरिटी में आके फ्लैपी ने वो इतना रायता फैला दिया वाइटी पे कि वो इतना ज्यादा ट्रस्ट इशू हो गया कि अब मुझे लगता है पंशु को भी भाभी में इंटरेस्ट और ट्रस्ट नहीं है। उसने तो कल बोल दिया जब तक कुछ गड़बड़ी मेरी भाभी थी, अब नहीं। मगर पहले वो अपने आप को चैनल समझती थी, पहले वो दोनों के बीच का चैनल वो खुद को समझती थी। अच्छा गाइस, आप लोगों से एक एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, आप ये डिस्कशन बंद करते हैं, मैं आप लोगों से एक एक स्टेटमेंट चाहूंगी कि प्लीज आप लोग एक एक स्टेटमेंट दीजिए अपने अपने थॉट प्रोसेस से कि इसमें क्या हो सकता है, मतलब ऐसा क्या क्या होना चाहिए एक्चुअल में जिससे ये सॉर्ट आउट हो जाए। सब लोग अपनी मर्जी का, मतलब जो आप लोग सोचते हो वो बताइएगा, पता नहीं किसका स्टेटमेंट किसको अच्छा लग जाए। अमिता जी आप इनिशिएट कीजिए प्लीज। हाँ आप शुरू करिए। मुझे ये लगता है कि थोड़े टाइम के लिए शांति बनाओ, अपने अपने कामों में आगे बढ़ो, एक जना अपने बच्चों को पाले क्योंकि उसका चैनल अच्छे से चलता है। और जहां तक अंशु ने ये कल स्टेटमेंट दी है कि जब भाभी के व्यूज कम होते हैं पापा को टेंशन होती है, मतलब फादर इन लॉ ने उसके ऊपर उसकी पूरी इनकम के ऊपर ये आंख रखी है कि हमारे बच्चे ठीक से पल रहे हैं कि नहीं, इनकम आ रही है कि नहीं। तो फ्लैपी को अपने बच्चों को लेके, अपने वाइटी को इज्जत के साथ बिना कंट्रोवर्सी, मोना जी प्लीज म्यूट, बिना कंट्रोवर्सी के अपनी लाइफ को रिस्पेक्टफुली आगे बढ़ाना चाहिए। अंशु को पढ़ना चाहिए, नॉर्मल ब्लॉगिंग करनी चाहिए और पेरेंट्स को जहां उनको सुख मिलता है, खुशी मिलती है, जिसके साथ रह के वहां शिफ्ट होकर रहना चाहिए। और जहां तक प्रॉपर्टी, जिसकी जो प्रॉपर्टी है, जब आप पीस ऑफ माइंड में होते हो, आपकी जिंदगी में परेशानी नहीं होती ना, आप डिसीजन भी वाइज लेते हो, तो वो इंसान अपना वाइज डिसीजन लेगा और सबको उसका शेयर देगा। मगर ऐसे लड़ के मर के धज्जियां उड़ा के तो नहीं, मुझे नहीं लगता। अपनी जिंदगी में अपनी इज्जत से आगे बढ़ो। फ्लैपी के पास उसकी फैमिली है सपोर्ट करने के लिए, इनकम वाईटी से आती है, प्रॉपर्टी भी है उसके पास, ऐसा नहीं कि सिर्फ वाईटी है, उसके पास प्रॉपर्टी भी है। तो उसको इनसिक्योर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं उसको कल परसों अपनी बेटियों की शादी करनी है। बहुत समय है और समय बहुत बड़ा बलवान होता है। समय के साथ, वक्त के साथ चीजें बदलती हैं। अच्छा टाइम भी आ सकता है, क्या पता वो वापिस ही आ जाए, वो लेने ही आ जाए। हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ सोचो। और अगर वो आगे भी मूव ऑन करना चाहती है तो मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए, वो उसका हक है, वो मूव ऑन कर सकती है अगर वो मूव ऑन करना चाहती है। इसमें किसी को भी कोई ऑब्लिगेशन या कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसकी पर्सनल लाइफ है। अगर उसको कोई पार्टनर और मेरी मिलता तरफ है, से ये था कि उसको झूठे केस में किसी को नहीं फंसाना चाहिए, सिर्फ उतनी लड़ाई लड़े वही तो मैं कह रही हूँ, जितने में उसको लगता है कि उसके साथ जो गलत हुआ है। बट मुझे ऐसा लगता है रिवेंज के लिए वो थोड़ा आगे जा रही है। रिवेंज नहीं, प्रॉपर्टी के लिए, इनसिक्योरिटी में। और वो हर गलत चीज कर रही है, हर गलत चीज कर रही है, मतलब हावी हो रही है हर कॉर्नर से, मगर हावी होने की जगह वो गलत हो रही है। जी सरोज जी, ऋतु जी। मेरा ये मानना है सबसे पहले तो ये कंट्रोवर्सी वाईटी पे बंद होनी चाहिए। पुरानी जितनी वीडियोस में इन-लॉज के लिए उल्टा सीधा बोला गया है वो टेक डाउन करनी चाहिए। पहला बात तो ये है। ठीक है, डिजिटली हम कुछ भी करते हैं, वो हमारा एक प्रिंट क्रिएट हो जाता है, उसको हम नहीं डिलीट कर सकते, बट अपने एंड से ये दिखाने के लिए कि मैं सब कुछ खत्म कर चुकी हूँ, पहले तो वो वीडियो टेक डाउन होनी चाहिए। दूसरी बात ये, बात प्रॉपर्टी की है, शी नोज वेरी वेल, शी हैज द पेपर, वो कहीं नहीं जाएंगी, उसी के पास रहेंगी। और दूसरा ये, जब उसके साथ उसकी फैमिली है, तो सामने वाले इंसान के पास अगर कोई भी जाता है तो उसे उस नजर से नहीं देखना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी हड़पने जा रही है। ठीक है, और इन केस थोड़े टाइम बाद जब ग्रजेस को, जब थोड़ा सा टाइम निकल जाए, जैसे शी साइड की समय बहुत बलवान है, तो अपने बैठकर जो पुरानी चीजें हैं उनको भुला के उनके पास जाना चाहिए या उन्हें अपने पास बुलाना चाहिए। दिस इज व्हाट आई फील। हाँ जी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बच्चे भी क्यों सफर करे, दादा दादी है, जब नाना नानी है तो और दादा दादी भी है, तो बच्चे क्यों सफर करे, दोनों का प्यार मिलना चाहिए ना बच्चों को, उन बच्चियों की तो कोई गलती नहीं है। करेक्ट मैम यही मैं कहना चाहती थी कि 3 बच्चे, इसमें वो माइनर और ये 2 लड़कियों की तो कोई गलती नहीं है। ये बच्चे सफर नहीं करने चाहिए, इन बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, जो कि मैं देख रही हूँ इसके ब्लॉग्स में, इसके बच्चे प्रॉपर स्कूल, इसकी बड़ी डॉटर का कोई स्कूल का पता मुझे शायद होगा तो मुझे नहीं पता, बट स्कूल तो नहीं अच्छे से जा पा रहा था वो बच्चा, थोड़े पिछले महीने। और वो बड़ी वाली को भी जो है उसको भी अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। और इन लोगों को अगर तो इनको प्रॉपर्टी चाहिए तो प्रॉपर्टी ऑफलाइन मिलती है, जहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा वाईटी पे, कुछ भी नहीं मिलेगा अगर तो प्रॉपर्टी है। और अगर मैम केस लड़ने ऑफलाइन, सॉरी बस एक मिनट मैम, मैं चलती हूँ, कल सुबह ऑफिस है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।
ये प्रॉपर्टी चाहिए तो ऑफलाइन ही मिलेगी, यहाँ पे बदनामी के अलावा बदनामी तुम्हारी नहीं होनी, ये तुम्हारे आगे बच्चों की होनी है, क्योंकि जो यहाँ छप गया ये पक्की स्टैम्प है, यहाँ से कभी वैनिश नहीं होने वाली ये चीज़ है कि तुम्हारी मम्मा ने क्या किया था या तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स ने क्या किया, जो वाईटी पे छप गया वो छप गया, अगर वाईटी उड़ गया तो इनकी किस्मत, जो वाईटी पे जी है वो हमेशा रहेगा। अगर और मेरा तो प्रॉपर्टी ये चाहिए तो ऑफलाइन स्टेटमेंट करो, है, कंप्लेंट करनी है ऑफलाइन करो, हाँ यहाँ पे बंद मेरा मत ये डालो। स्टेटमेंट है कि अगर ये चीज आपके मन में है, सपना को स्पेशली बोल रही हूँ कि कुछ मतलब वो है उनके हस्बैंड के उसमें, तो आप पहली बात तो आपको तभी ये चीज पे एक्शन लेना चाहिए था, और अगर तब नहीं लिया अब लेना है तो उस चीज में जब कोई मेजर वो आए तो वाईटी पे आप इन्फॉर्म करो, अदरवाइज उसको ऑफलाइन सॉल्व करो, जो भी कल्प्रिट है उसको सजा दिलाओ, वो कोई भी हो, मैं इसमें नहीं बोलना चाहती कोई भी हो, बेशक उसे सजा दिलाओ, अदरवाइज अगर ये नहीं करना है तो वाईटी पे आपके, क्योंकि ये रोजी रोटी है, नॉर्मल ब्लॉगिंग प्यार से करिए, एक दूसरे पे कीचड़ उछालने से अच्छा है कोई भी उधर से भी नहीं कि ये ना हो कि फिर कल को पड़ोसी बोल दे या वो बोल दे या ये बोल दे या कमेंट आ जाएंगे, ये सब बंद करके कोई किसी पे कीचड़ ना उछालो, और सपना को चाहिए ससुराल वालों की तरफ 2 कदम ज्यादा बढ़ाएं, एक बार अपने परिवार को हर हाल में बनाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, प्रॉपर्टी धन दौलत सब कुछ भूल के। एग्जैक्टली और इसी नोट के साथ आज का डिस्कशन को यहीं एंड करते हाँ हैं जी और डेफिनेटली मैं भी ये कहने वाली थी। अपने अपने घर को प्रस्थान करते हैं, घर में बैठे हैं, कमरों की लाइट ऑफ करते मेरा हैं। भी बहुत वो हो रहा है आज, हाँ पूरा दिन मेरा और वैसा हो गया। हाँ बट इमोशनल ना हो, जितना कोशिश करो अपने आप को डिटैच होके करो डिस्कस, बट ये चीजें जो है जितनी भी वाईटी पे हैं ये कहीं ना कहीं हर किसी के साथ कहीं ना कहीं किसी के जान पहचान में हुई होती है, तो इसलिए सब इमोशनल हो जाते हैं ना चाहते हुए भी, बट इट्स लेकिन मैं तो ओके। आज अपने पैनल से ये अनाउंस करती हूँ, अब अगर इसमें कोई मेजर पॉइंट नहीं आएगा तो आप मेरी तरफ से ये डिस्कशन एंड है मेरे साइड से। बस अगर इसके अंदर कोई और रफड़ा ना डाला कोई तो। हाँ अब अगर कोई हम्म, अननेसेसरी अपने डॉलर छापेगा तो फिर भाई उसमें मेरे को नहीं उसको एंटरटेन करना। फिर हम छोड़ेंगे नहीं, हम तो वाट लगाएंगे, फिर हम तो एक्सपोज करेंगे भाई। हाँ वो तो डेफिनेटली। हम बैठे इसलिए, और फिर मेरी फिर शक्ल कैसी है, मेरे बाल कैसे हैं, इसको डिस्कस करते रहो, जब कोई कंट्रोवर्सी ना मिले तो फिर ये देख लिया करो कि आंख कैसी है, नाक कैसी है, बाल कैसे है। आपको पता है आज सब अज्यूम कर रहे थे कि हेयर कट कैसा है, पर्सनैलिटी कैसी है, तो मैंने ऐसे बोला, मतलब किसी ने पता नहीं कमेंट में शायद पूछा, तो मैंने कहा नहीं बहुत फिट है तो किसी ने कमेंट में बोला कि आपने उनकी आवाज सुन के बोला है ना ये कि वो बहुत फिट है अरे अमिता जी तो कह चुकी हैं कि वो वेली है, भाई मेरा सोचो, मैं पता है कल सोने वाली हूँ, ऑफिस में देख लेना आप लोग। सोने वाली कल तो आपने 3 बजे तक हमें भी जगाया, हम तो सुबह हाँ हमारे यार, बच्चों को लंच बॉक्स आज तैयार आपको करने पता है होते हैं, फिर भी हम जगे। देख लो प्यार, वॉइस आ रही कहाँ चली गई, नीचे गिर गई हमें लग रहा है। हाँ अमिता जी यार इस बार फिर मैं गिर हूं, गई, बोलो बोलो। मैं फिर गिर गई इतनी गिरती हो यार, इतना गिरती हो, सुनो इतना ना मैं गिरा गिर करो गई जान, थी जान इतना ना गिरा करो जान, मैं काफी गिरी हुई हो रही हूँ ऐसा नहीं करो जान। नहीं हम गिर गिर के ऊपर उठ रहे देखो दीप्ति दी एक बात, हाँ जो आपने पूछा था वो हम आपको बताने आए हैं, हम ना, पागल लग रही हूँ। अरे पागल नहीं लग रही हो तुम तो, जान लग रही हो जान। ले बंद कर दिया आप बोलो हाँ हम ये कह रहे हैं कि आप ना यहाँ पे गलत थी, कि देखो आप यहाँ पे बात एक क्रिएटर की हो रही है, ठीक है, जिसने अपना पूरा जीवन हम लोगों को ब्लॉग के माध्यम से दिखाया है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप जो इमोशनल वाले वर्ड जो है सोच के रख रही हो वो अभी मत यूज करो, क्योंकि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, सबके परिवार एक जैसे नहीं होते, ठीक है। नहीं ये बात मैं एक्सेप्ट करूंगी, ये बात मैं एग्री करती हूँ, पता है मैं हर बार उसी फ्लो में उसी इमोशन में अपने, मतलब ये होता है ना जैसे कोई, जैसे अभी अमिता जी और सब लोग बोल रहे थे तो मैं वहीं पे कनेक्ट हो गया मेरा, कि मतलब अगर वो कपड़े पहन रही है कर रहा है तो कोई क्यों जज कर रहा है, मतलब मैं थोड़ा सा हो जाती हूँ यार, ये मेरी गलती, मैं समझ सकती हूँ, आई कैन हाँ क्योंकि देखो आपने जो तपस्या वाली बात कही थी ना, हम उससे सबसे एग्री करते हैं चीजों से, लेकिन यहाँ पे एक हम लोगों की फैमिली में जो भी हो रहा है वो सब एक जैसे सबके साथ नहीं होता ना, उनकी जो चीजें हैं वो हम लोगों ने वीडियो में देखी है ना, वो कहीं लाचार है ना, वो बहुत दबी कुची महिला है ना, उनके साथ इतना अत्याचार हुआ, क्योंकि जब वो मैरिड थी उसके बाद उनकी डबल शादी हुई, उसके बाद भी हमने उनकी लाइफ देखी है, जब से वो उनके 1 to 1 हम लोगों ने उनके थोड़ा थोड़ा ये चीजें देखी हुई है, तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि मतलब हम इनके ऊपर बहुत अत्याचार हुआ है, ये बहुत सीधी बंदी है, नहीं, अभी हम देख रहे हैं चीजें, और जिस तरह से ये चीजें जिस बंदे के पास गई है उससे दर्शाता है कि वो चीजें रायता फैलने के लिए गया है, मिले एक बार पहले भी शुरू हुआ था तब भी वो खत्म नहीं हुआ, आज भी शुरू हुआ है तब भी खत्म नहीं होगा, आप आगे आने वाले समय में देखना जैसे जो चीजें चल रही है ना वो क्लोज क्यों नहीं करते इन चीजों को, ये लोग आधे पे छोड़ देते हैं, क्यों छोड़ देते हैं। और यहाँ पे अमिता जी बिल्कुल हमें सही लग रही है, और पहले भी सही लगी थी, क्योंकि वो ना उनका एक्सपीरियंस भाई हम लोगों से ज्यादा है, और फिर भी वो जो एनालाइज करती है जो देखती है वो हमें सही लगता है कि हाँ ठीक है। अमिता जी का सबसे अच्छा मुझे पता क्या लगता है कि वो किसी भी तरह के इमोशंस में नहीं आती हैं, वो मतलब अगर उनको देखना है तो देखना है, मतलब ये चीज तो मुझे सीखनी है इनसे, ये तो सीरियसली सच है, ये स्ट्रॉन्ग मैं भी बहुत हूँ लेकिन बस हाँ मैं थोड़ा इमोशनली थोड़ा सा हो जाती हूँ। नहीं हर चीज में ना आपने अभी जो आपने तपस्या वाली बात कही, चीजें कही ना, वो चीजें बहुत बेकार लगी हमें, इसलिए क्योंकि हर चीज में अपने आप को कंपेयर नहीं किया जा सकता, सबकी फैमिलियां एक जैसी नहीं होती हैं, और क्योंकि हम आपको अभी जानते नहीं है, धीरे धीरे जान रहे हैं, क्योंकि आपके ब्लॉग के माध्यम से हम आपको जानेंगे ना, क्योंकि 10 मिनट के माध्यम से हम लप्पू झंड को भी जान रहे थे, फिर क्या हुआ, भैया से सैया निकल आए, अब 10 मिनट की वीडियो से हम जज कैसे करें, तो ऐसे ही अभी धीरे धीरे ये सब ऐसे ही है, जो अमिता मैम पॉइंट रख रही है वो बहुत सही रख रही है, हमें भी ये दिखता है, समझ में आता है, क्योंकि दोनों तरफ देखो ना, उसे बच्ची की तरह मत देखो। एक मिनट, कमर में पैर लटका जो उनके कमेंट पढ़ लो लिख रही बहुत गजब की आइडिया बनी है सॉरी, बहुत गजब की, कबर में पैर लटके, तेरे पति में क्या रखा, मेरे पति मैं 50 की उम्र में बच्चा करूंगी मैं 50 भाई देख के मजा आ रहा है, ठीक है। तो आज वो कंबल वाली नहीं आई अमिता जी, आज वो कंबल वाली नहीं आई
कंबल वाली भी नहीं आज आई मैं है। हूँ अमिता भी नहीं आई, आज मैं हूँ हाँ। अमिता भी नहीं आई। अरे नहीं, पोल खोलो कि अमिता, वो एक आईडी बनी है भाई, वो भी बहुत सही है। ये भी तो कल ही बनी है, वही पार्क में चलते चलते वो मनस्वी ने उसको बोला कि तुम मुझे पार्क में मिली, हाँ उसने हाँ, आईडी बना ली। भाई गजब के लोग हैं, सोचने की क्षमता इनकी बहुत तेज है, जहाँ कुछ निकला लेकिन नहीं बड़ी वहाँ मस्त पे आईडी है ये, बहुत मस्त आईडी है। बहुत मस्त, कवर में पैर लटके सबसे बेहतरीन। इन्हें आइफा अवार्ड से सम्मानित किया जाए। ठीक है, तो बस दीदी जी हमारा बस इतना पॉइंट है कि आप लेकिन थोड़ा पता है सा प्रीति, देखो एक हाँ चीज तो मैं कहूंगी, देखो इसमें तुम अगर तुम्हें ना समझ मतलब डिसएग्री हो ना तो मेरे को बताना, अमिता जी जी आप भी बताना। मैं एक चीज तो कहूंगी, देखो अगर मैं सपना को नहीं सपोर्ट करूंगी तो मैं अंशु को भी नहीं सपोर्ट करूंगी। देखो जो बातें साफ, मुझे फिर एक सही नहीं नहीं करोगे लगता, उनके आप। घर में मुझे सब कुछ फिशी लगता है, पता नहीं क्यों मुझे लगते हैं सारे। हाँ वही हेलो, तो फिसली तो है, लेकिन एक चीज एक तरह से नहीं सोचना चाहिए। जैसे अभी आपने, बस हमें आपका ये पॉइंट गलत लगा कि आप ना, आप चीजें पता नहीं क्यों हम भी नहीं समझा पाएंगे, अमिता जी ज्यादा समझा पाएंगी कि, लेकिन आप ना एक तरफ चल रही थी, आप वहाँ दोनों को देखो अभी तक, जैसे जैसे हमने देखा है, जिस हिसाब से हम देखते आ रहे हैं लोगों को, उस हिसाब से हमने ये समझा है कि ये लाचार तो नहीं है, ये दिखाया जा रहा है ना कि हाय बेचारी, तो बेचारी तो भैया हम नहीं मानते इनको, बेचारा आज के टाइम में कोई नहीं है, जिस घर में इन्होंने इतना सब कुछ किया है नहीं पता है, वो बेचारा तो हम बेचारा। नहीं मानेंगे। बेचारा अगर मुझे कोई बोले, मैं अपने आप को कभी बेचारा नहीं दिखाना चाहती, मुझे बहुत बुरा लगता है अगर कोई बेचारा कहे, बेचारा बनना ही नहीं है। नहीं नहीं, और फिर उनके पास क्या नहीं है, कब से वीडियो बना रही है इतनी, तो कब से वो इस पे है, बाईटी पे है, तो वो नंबर दो तो है पंडित नहीं। जी का, राम राम बहनो यार, रात के समय ये मत बोलना राम राम बहनो, हमें हार्ट अटैक आ जाएगा अभी। हार्ट अटैक अभी सदमा लग जाएगा, पता चल लो। ये लो, ये भी बन गई, मूछें मुड़वा लूंगा। यही अरे भाई, पार्क में मिले थे चलते चलते। चलते हाँ, चलते। ये अच्छा तो कल दीदी की जी कल आप, बनी है, पार्क में मिलेंगे चलते मिले थे अरे चलते दीदी चलते। जी सुन लो, हम जाए फिर हम सोएंगे जाके, अब अरे सुनो हम पहले भी आप चलेंगे मेरी यार, साथ साथ चलेंगे। साथ साथ चलना, लेकिन एक बात सुन लो कि आप कभी भी कोई भी बात हो, इसके आगे डिस्कशन कभी भी हो, तो आप ये मत कहना कि वो मतलब अपने ऊपर नहीं करो, अपने लिए हाँ मत बोलो। हाँ, ये ये क्रिएटर मैं की बात हो नेक्स्ट रही है, टाइम। वो एक क्रिएटर है, आपके जीवन में हाँ। जो हुआ वो सबके जीवन में नहीं हो सकता, ये जान लो। नहीं नहीं, ठीक है, ये मैं अब अगली बार ध्यान रखूंगी, जरूर ध्यान रखूंगी। ये हाँ अभी तो अमिता जी ने भी जो ये बोला था ना, वो बिल्कुल सही बोला था, उन्होंने मुझसे ही मेरी बात का जवाब मुझे बता दिया, वो बात बिल्कुल सही थी। हाँ, तो बस इस चीज से चलो, ऐसे देखो ये तो चीज आप का समझ ध्यान सही रखो, सही लगे। हर चीज आपके ऊपर लेके देखोगे तो आपको कभी भी कोई नहीं गलत लगेगा, समझ रहे हो आप? क्योंकि आप हर हाँ। जी चीज को गो थ्रू कर चुके हो, बट हर किसी ने आपके जितना सैक्रिफाइस या कॉम्प्रोमाइज किया वो भी तो देखना पड़ेगा ना आपको, उसके हम्म। व्यवहार और उसके व्यक्तित्व से, समझ रहे हो? व्यक्तित्व, हाँ, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व। हाँ व्यक्तित्व से, तो वो भी जी। देखना पड़ेगा ना आपको। सिर्फ यही देख के कि ये उस चीज से गो थ्रू हो रही है जिससे मैं हो चुकी हूँ तो ये होगा, ये जरूरी नहीं है। यस, हाँ, ये बात सही है। तो यही टेक मेरा केयर, पॉइंट गुड है। नाइट, स्वीट लेकिन ड्रीम्स, अमिता हैव जी फन। आप हाँ एक जी, बात मेरे को बता के जाओ, ऐसे मत जाओ, वो वाली बात हाँ अभी तक बोलिए। आपने नहीं बताई मुझे कि ये सब लोग उनके घर के डर क्यों गए थे, मतलब ये सीरियस बात है, मुझे ये नहीं, जानना था वो कि। जो सेल्फ हार्म, नहीं मैं बताती हूँ दीप्ति जी, हाँ। ये एक बारी नहीं, ये बहुत बारी हो चुका है। ये सेल्फ हार्म की जो धमकी दी जाती है ना सोशल हम्म। प्लेटफॉर्म पे, उसके वो ब्लॉग के अंदर भी आपको पता है, वो ब्लॉग देखने जाओगे ना परसों वाला, वो हम्म। आपको अलाउ करना पड़ेगा तब देख पाओगे। ओ। उसके अंदर गाइडलाइन आ गई है कि इसके अंदर एस वाला गाइडलाइन है, अपनी कंसेंट से इस ब्लॉग को देखो आप। ओ। आप उसके ब्लॉग को क्लिक करना, आपको दिखेगा ही विल आस्क फॉर द कंसेंट, अलाउ, फिर वो आप देख पाओगे। और उसमें बहुत बड़ा एक नीचे डिस्क्लेमर लिखा हुआ है कि आप अकेले नहीं हो, आपकी मानसिक साइकोलॉजिकल उसके लिए, आपकी मदद के लिए ये फोन नंबर्स हैं, इन पे कॉन्टैक्ट करो। अच्छा, इस वजह से वो लोग डरे हुए हैं। एग्जैक्टली, आप उसने बोला है कि मेरे को इतना मत बोलो, इतना मत वो करो कि मैं इस बारी अकेली नहीं जाऊंगी, अपने बच्चों को भी साथ लेके करूंगी यस, और इसके जिम्मेदार आप और वो जो बुजुर्ग बैठे हैं ना, सो एंड सो, जो आपको बड़े अच्छे लग रहे हैं वो। और यार ये लोग रिएक्शन वालों को धमकाने लगते हैं, ये चीज मुझे गलत लगती है। उसमें रक्षा की भी फोटो थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो भी तो बच्ची है, मतलब अभी लड़की है, शादी नहीं तो हुई, भाई फिर उसका भी डराने के फ्यूचर लिए है। यही तो डराता कौन है जिसको अपनी हम्म। मनमानी करनी है, समझो। हम्म। आप अरे लोग इन ही लोगों डराते से हैं, मैं कहें क्यों कि नहीं बाईटी डराती? वालों से कहें, बाईटी वालों से ये लोग डरा ये क्यों कह रहे हैं कि ऑप्शन ही खत्म कर दो, ये रिएक्शन वाला बात ही खत्म होगी। मैं तो कहती हाँ, हूँ जिसके अंदर एस वर्ड आए और जिसपे आपको ये अलाउ का ऑप्शन लगाना पड़े, वो ब्लॉग ही आउट कर देना चाहिए वाईटी को। सही बात है, बिल्कुल, ये बात तो है। ये मगर सही नहीं बात है। करते क्योंकि उनको भी डॉलर्स चाहते हैं, क्योंकि उसमें व्यूज आते हैं ना भाई। हाँ, व्यूज बहुत आते हैं तो ज्यादा। उसकी, अब अगर कल को कुछ हो गया ना, वाईटी ने अपनी तरफ से डिस्क्लेमर लगा दिया कि अलाउ करोगे तो आप वो ब्लॉग देखोगे, तो अब वो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको देखने के बाद अगर आपकी मानसिक स्थिति पे कोई असर पड़ता है तो आप रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि आपने अलाउ करके देखा है। और अगर उसको कुछ होता है जिसका ब्लॉग है, तो उस पे तो पहले उन्होंने हाइड करके डिस्क्लेमर लगा दिया है कि अगर आपको मेधा कोई जी कह रही है प्रॉब्लम है कंबल वाली आप मैडम आ गई। आ गई है ना बस। राम भाई बताइए क्या हुआ आज आपकी क्लासेस में। आज आज बस कौन सी कुछ लेटेस्ट अपडेट आई है राम भाई? कोई लाइव आई है, कोई अपडेट सुनाओ। मैं ममता जी ने अनिता उसकी की बात क्लिपिंग कर आई रही थी राम भाई थी, की इसमें। मैं उसको एक व्यूज अपना नहीं देना चाहता। मेरे को उसकी क्लिपिंग आ जाएगी आज रात तक, मैं कल फिर आपके चैनल पे आके मैं अपने पॉइंट्स रख दूंगा, बट मैं उसको वॉच करके 1 घंटा में अपना दिमाग नहीं खराब कर सकता। हाँ, बट एक चीज मुझे पता लगी है कि भगवान ने कुछ डिपार्टमेंट बांट दिए हैं वाईटी एज ए सेलिब्रिटी आत्माओं के लिए। उनका पैनल डिसाइड कर दिया कि उनको यही मोहतरमा बस न्याय दिला पाएंगी। वो भी जो सेलिब्रिटी रहेंगे, जिनके बड़े चैनल रहेंगे, उनको इस चैनल से न्याय मिलेगा, बाकी भगवान उसमें कुछ नहीं कर पाएगा, और वो अपने खानदान को छोड़ के इनके पास आएगा न्याय मांगने। सही बात है, बस हद वाली सारी बात है। आत्माएं जा रही हैं न्याय मांगने अलका मैडम के पास। मतलब ये हद। और पब्लिक कहती है हाँ दीदी हमने भी सुना, वो जानते हैं कि आप सच्ची हो दिल की, वो आपके पास न्याय मांगने आया दीदी। अरे घंटा दीदी खुद को तो न्याय दिला ले पहले।
खुद को तो न्याय नहीं दिला पाई वो आज तक कभी। देखिए हम एक बात बताते हैं, चलिए थोड़ा मोटिव। हमने एक इसकी गाली वाली क्लिपिंग लगाई थी, विनोद ने, हमने लगाई थी, ठीक है। हमारा जी मोटिव क्या था? आप 4 दिन पहले राज फैमिली को न्याय दिला रहे थे, जब वो मिश्रा जी ने उनको गाली दी तो आप उसके खिलाफ खड़े हुए, तो बहुत अच्छी बात है। हमारा सिर्फ एक इतना सा पॉइंट था कि तुमको जब गाली बकी गई तो तुमने उसके लिए क्या एक्शन लिया? तो कोई जवाब नहीं था। ये अपने पति का अफेयर लेके आ गई, चलो वो भी हम एक्सेप्ट करते हैं। उसका क्या न्याय हुआ भैया? तुम तो बोले थे चांदनी चौक वाली को हम वाईटी में घसीट के लाएंगे, अगर वो नहीं आएगी तो हम पति को डिवोर्स देंगे। अब तुम क्या शॉट डाली हो कि तुम्हारा पति अलमारी में कपड़े जमा रहा है? न्याय कहाँ गया उसमें? राजवीर 4 दिन और वेट कर लेगा अभी, 4 दिन अभी। राजवीर 2 साल से वेट कर रहा है, 10-15 दिन और वेट कर लेगा। पहले भैया अपने को न्याय दिला लो, अपना सुहाग बचा लो, पहले जो कमिटमेंट किया पब्लिक से उसको क्लियर कर दो पहले। हमारा मतलब था वो औरत को वाईटी में लाओ, या बताओ कि तुम्हारे आदमी ने सब चीजें एक्सेप्ट कर ली, तुम्हारे पति ने, और उसने ये गलती की थी, वो मान गए, अब वैसी गलती नहीं करेंगे। लेकिन आप तो कुछ भी लेके नहीं आए। हमको तो लगा था आप नो एंट्री फिल्म की, आप लारा दत्ता और अपने पति को अनिल कपूर बनाओगी, लेकिन आप तो वो स्टोरी भी लेके नहीं आए आप तो। लेकिन अगर ये वाले केस में उनके थ्रू इंसाफ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। दीप्ति दीदी कभी जीवन में नहीं मिलेगा, होगा क्या? पहली बार में राजवीर ने 50,000 का चैनल खड़ा कर दिया था, अब 1.5 लाख से वो 2 लाख का खड़ा हो जाएगा, होगा सिर्फ यही, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। 2 दिन 3 दिन से ये तमाशा करी, 3 दिन में तो ये गलत बात है। हर बार ये लोग आते हैं कि हम लीगल जा रहे हैं और फिर कुछ करते नहीं और जनता का उल्लू काट के चले जाते हैं। ये तो इन ब्लॉगर का बड़ा खराब गेम है। दीप्ति दी आपसे अच्छा नॉलेज किसको होगा? अगर आज विक्टिम की वाइफ इनके साथ खड़ी, पहले तो इनका रोना था मेरे सपोर्ट में कोई नहीं आया, अब तो फ्लैपी खुद इनके सपोर्ट में खड़ी है। अब इनको किस चीज का डर है भाई? आप बोल रहे हैं मैं एसपी वो कर रहे हैं, बहुत चीजें आगे जा चुकी हैं। तो जब तो आपने उसका कोई भी पर्चा उसमें कहां छापा भाई? आपने अपनी कम्युनिटी में एक आध पर्चा छाप के, तो अब आप एक फर्जी रिकॉर्डिंग सुना रहे हो। अच्छा वो रिकॉर्डिंग आप लोगों ने सुनी होगी शायद, वो रिकॉर्डिंग में 2 आदमी बोल रहा है, दीप्ति दी आप कंफर्म हो वो किसी थाने का एचएसओ है? कंफर्म आप इस चीज को लेके? नहीं वो एसएचओ है कि नहीं, ये तो उस रिकॉर्डिंग से कंफर्म नहीं हो रहा मुझे कि वो एसएचओ है। बस एक आदमी बात कर, ऐसा तो मैं भी एसपी की रिकॉर्डिंग लगा दूंगा, मुझे वहां की एसपी की रिकॉर्डिंग आई, मैंने बात की हूं, एसपी तो बोल रहा मेरे पास ऐसा कोई केस नहीं आया। आप प्रूफ कैसे करोगे कि वो पुलिस वाला है? दैट्स नॉट ऑथेंटिक, वो नहीं है। वो आप ये नहीं बोल सकते कि फोन पे बात करी तो वैसे ऐसे तो पूजा ने वो कमिश्नर के ऑफिस के बाहर की फोटो लगाई हुई है, वो रूम के ऊपर कमिश्नर लिखा हुआ है, तो वो मुझे तो वो कमिश्नर के पास अंदर जाके आई है। लेकिन अगर इस बार ये स्नैपी पीछे हटी तो इस बार हम भाई इसके लिए तो जरूर वीडियो बनाएंगे। फोन पे बात करने से क्या पता चलता है कि पुलिस के पास जाके आई हो आप? क्यों बराम भाई? आपके चैनल पे किसने बोला था का साथ लेके देखती हूँ, ये तो वैसी जो राम भाई के नाम का वो डॉक्यूमेंट दिखाया था किसी ने कि ये देखो बन गया, कंबल वाली मैडम के नाम से भी आईडी बन गई। कंबल वाली मत यार, ये वाली आईडी नहीं बनाई, आईडी वाली बहन जी, एक ही वाली भी आईडी बनाओ। बताइए अमिता जी कौन सी वही वाली डायलॉग? कौन सा? यही एक औरत वो बनी तो है नीचे, देखो मैं वही तो कहां बनी है मेरे को नहीं। अच्छा हाँ, एक औरत और नहीं क्या? अभी वो गुमराह के आ ही रहे होंगे, बस तैयारी बना लो बिल्कुल। कल से आ जाएंगे वो वापस। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो एकदम सब लोग। राम भाई वो जो डॉक्यूमेंट दिखाया था जो आपके पास पहुंच रहा था वो कहाँ पहुंचा अभी तक? वो 19 तारीख को पहुंचेगा ना। इतने सोमवार निकल गए, इसमें तो भोलेनाथ खुश हो जाते, वो बता देते नीचे आके। 19 तारीख को मैंने सुना है। वो आपको ही बोला गया था दीप्ति बहन की 3 दिन में इसको रिजल्ट मिलेगा, इस मंडे तक ये बंदा रहेगा, इसके पास कागज पहुंच जाएगा, आपसे बोला गया था, आप गवाह उस चीज के। हाँ, और फिर मैंने आपसे क्या बोला था? ये फर्जी बना, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए मैं सच्चा साबित हो गया आज। ऐसे में 2 साल से नोटिस में इतने आ गए कि मैंने अभी 2-3 किलो रद्दी बेच दी है और फिर 2-3 किलो कच्ची चाहिए मेरे पास। अरे क्यों लाइव में बोल रहे हो कि आपकी बात सुन के उड़ता तीर ले रहे हो? क्यों उड़ता तीर? राम भाई पता क्या करता है? राम भाई पता क्या करते हैं? 2-3 किलो रद्दी बेचते हैं, उसके जो पैसे मिलते हैं उसका स्ट्रीम यार्ड खरीद लेते हैं।